हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 14। तो आज के श्लोक में भगवान महात्मा जो दोज हु आर ग्रेट सोल्स, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस विषय को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, पिछले श्लोक में भगवान ने महात्मा के बारे में डिस्क्राइब करते हुए उनकी कुछ क्वालिफिकेशन, उनकी अर्हता क्या होती है, उसके बारे में भगवान ने समझाया था। तो वहाँ पे हमने देखा है कि इस प्रकार एक महात्मा, उनकी अर्हता के ऊपर उसे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति महात्मा है। ऐसा नहीं कि बिना क्वालिफिकेशन, बिना किसी अर्हता के बिना, सिर्फ कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स के द्वारा, सिर्फ किसी राजनीति के उपयोग के लिए या कुछ लोगों को प्रेस करने के लिए, किसी को संतुष्ट करने के लिए हम किसी को भी महात्मा नहीं कह सकते। तो पिछले श्लोक में टेक्स्ट नंबर 13 में भगवान ने महात्मा के बारे में समझाया था और उनके कुछ क्वालिफिकेशन, अर्हता क्या हो सकती है, ये हमें समझाया था। और आज के श्लोक में भगवान इसी विषय को कंटिन्यू करते हैं और इस श्लोक में भी एक महात्मा के कुछ गुणों को यहाँ पे समझाया गया है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां। तो ये एक क्वालिफिकेशन है महात्मा का कि महात्मा वो सततम, कंटिन्यूअसली क्या करते रहेंगे, सततम कीर्तयन्तो। कीर्तना, कीर्तना मतलब ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, भगवान कृष्ण की गुणगान करना। तो ये भगवान कृष्ण का गुणगान हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे नाम जप करने के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के द्वारा, संकीर्तन करने के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र का या अन्य वैष्णव गीतों का संकीर्तन करने के द्वारा, भगवान के विचारों को डिस्कस करने के द्वारा, जैसे भगवद गीता, भागवतम, इन शास्त्रों को वहाँ पे दिए गए ज्ञान को डिस्क्राइब करते हुए, तो इस प्रकार भगवान का गुणगान इन सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो महात्मा, जो जिन्हें महात्मा कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, सततम कीर्तयन्तो, कंटिन्यूअसली हर एक क्षण वो भगवान के बारे में गुणगान करते हैं। चाहे उनका नाम जप करते हुए या नाम संकीर्तन करते हुए, उनके क्वालिटीज, भगवान के गुणों का गुणगान करते हुए, उनकी शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, इस प्रकार सतत, रेगुलरली, कंटिन्यूअसली भगवान के बारे में वो गुणगान करेंगे। तो सततम कीर्तयन्तो, किसके बारे में गुणगान करेंगे, मां। देखिए भगवान कृष्ण ये वाक्य कह रहे हैं, कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां। एक महात्मा किसके बारे में सतत रूप से कीर्तन करेगा, मेरे बारे में। तो ये एक क्वालिफिकेशन, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता। यतन्तः, यतन्त मतलब क्या है यहाँ पे, फुल्ली एंडेवरिंग, वो पूरा प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं, किस प्रकार से प्रयास करते हैं, दृढ़व्रता, विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन। तो वो भगवान के प्रति भक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं, पूरी दृढ़ विश्वास के द्वारा, एक दृढ़ता के द्वारा भगवान के प्रति भक्ति करते हैं और दृढ़ता के द्वारा वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इन विचारों में, उनके मन में कुछ भी संशय नहीं है, एक दृढ़ता है। संशय नहीं मतलब ऐसा नहीं कि वो सोचते हैं शायद भगवान ने जो गीता में कहा है, क्या ये शायद सही रहेगा या गलत रहेगा। तो इस तरह की, इस प्रकार से उन्हें इस विचार के ऊपर संशय नहीं होता। जैसे मैं कॉलेज में टीचिंग कर रहा था, तो उस समय एक स्टूडेंट ने मुझे एक प्रश्न पूछा था। उसने कहा कि हम
हर एक सेशन में हर एक विषय को समझाने के लिए भगवत गीता का सहारा लेते हैं। भगवत गीता में जो भगवान ने कहा है उसके ऊपर उसकी पुष्टि करते हुए हम विचारों को समझाते हैं। तो वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट, उन्होंने प्रश्न पूछा था और कहा क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में संपूर्ण ज्ञान ना दिया हो, जो ज्ञान गीता में दिया गया है इसके अलावा और बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है जो भगवान ने यहाँ पे नहीं दिया हो। क्या ऐसा हो सकता है? या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि भगवान ने जानबूझ के यहाँ पे रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया हो सकता है, यहाँ पे गलत भगवान ने कहा हो सकता है जानबूझ के हम लोगों को गुमराह करने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है? तो ये उस विद्यार्थी का प्रश्न था। तो इस प्रश्न के द्वारा ये क्या दर्शाता है कि हमें इस भगवत गीता के ऊपर विश्वास नहीं है, भगवान के जो वाक्य है उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं है, बल्कि हमें संशय है कि क्या ये सही है या गलत है, ये कितना हद तक सही रहेगा। इस प्रकार के संशय हमारे मन में ये दिखाता है। तो एक महात्मा, उन्हें भगवान के प्रति, इस तत्व के प्रति किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ही इज फ्री फ्रॉम डाउट्स, किसी भी प्रकार का संशय, डाउट्स उनके मन में उत्पन्न नहीं होता। तो इसीलिए वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए पूरी तैयारी के साथ पूरा एंडिवर करते हैं, पूरी तरीके से, पूरी दृढ़ता के साथ। दृढ़ व्रथा यथंतश्च दृढ़ व्रथा, तो ये भी एक क्वालिफिकेशन है महात्मा का। उनकी जो दृढ़ता है, उनका जो विश्वास है, ये कोई भी शेक नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। इसे कहते हैं दृढ़ व्रथा। आगे कहते हैं नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, नमस्यन्तः, नमस्यन्तः मतलब ऑफरिंग ओबीडियंसेस। जैसे हम कहते हैं ना नमस्कार, नमस्कार हम जब कहते हैं जब हम दूसरे व्यक्ति को ग्रीट करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं कहते हैं, तो उसे हम उन्हें नमस्कार कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, हाय हेलो सब कुछ कहते हैं। तो ये एक व्यक्ति को ग्रीट करने के तरीके हैं। तो इसी प्रकार एक महात्मा, तो वो क्या करता है, नमस्यन्तश्च महाम भक्त्या, भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान को अपनी आदर प्रणाम करते हुए, उन्हें गौरव देते हुए वो क्या करते हैं, माम भक्त्या, ही बिकम्स माय डिवोटी। तो महात्मा भगवान के भक्त हो सकते हैं। भगवान के भक्त के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को हम महात्मा नहीं कह सकते। नमस्यन्तश्च महाम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। तो इस प्रकार एक महात्मा क्या करेंगे, नित्य युक्ता, वो हर दिन प्रतिदिन क्या करेंगे, उपासते, भगवान की उपासना करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे 4 क्वालिफिकेशन, 4 अर्हता सुनाते हैं एक महात्मा के बारे में। तो इन सभी क्वालिफिकेशन को पढ़ते हुए हमें समझना चाहिए कि किस व्यक्ति को महात्मा कह सकते हैं और किस व्यक्ति को महात्मा नहीं कह सकते। भावार्थ में प्रभुपाद इसी विषय को विस्तार करते हुए हमें यहाँ पे समझाते हैं, महात्मा cannot be manufactured by rubber stamping an ordinary man। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हम कह सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को धब्बा लगाते हुए हम उन्हें महात्मा नहीं बना सकते। स्टैंपिंग मतलब क्या है, जैसे एक सील होता है, अगर मान लीजिए एक वस्तु है तो उस वस्तु के ऊपर अगर आप एक संस्था का सील लगा देंगे तो क्या मैसेज देता है कि ये जो वस्तु है ये इस संस्था को बिलोंग करता है। जैसे एक लोगो होता है, हर एक संस्था के लोग एक लोगो बनाते हैं, तो संस्था के द्वारा जो भी वो प्रचार करते हैं, जो भी पब्लिक को सुनाते हैं, तो उस समय उनके लोगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब हम लोग क्लास रिकॉर्ड करते हैं, लेक्चर्स अपलोड करते हैं,
उसके द्वारा हमारा एक लोगो वहाँ पे हम लोग डालते हैं। इसका मतलब क्या है, टू रिप्रेजेंट कि ये जो विषय है, ये जो वीडियो है, ये जो ऑडियो है, ये एक फोटो है, ये किसे बिलोंग करता है या किसके द्वारा ये किया जा रहा है, किसके नेतृत्व में ये किया जा रहा है, तो इसे कहते हैं स्टैम्पिंग। तो इसी प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि एक महात्मा को हम लोग इसमें एक सामान्य व्यक्ति को स्टैम्प डालते हुए हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, हाँ ये महात्मा है आज से, ये महात्मा की बनाने का तरीका नहीं है। तो अगर मान लीजिए एक 10 लोग मिलेंगे, 10 लोग मिलके आपस में बात करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे और उनमें से एक व्यक्ति को लोग चूज करेंगे और कहेंगे तो ठीक है, हम लोगों ने आपको चूज किया है, आज से आप एक महात्मा बन गए हो। तो हम लोग सभी लोगों को आपके बारे में बताएंगे, हम लोग सभी लोगों को आपके बारे में प्रचार करेंगे, ये कहते हुए कि आप महात्मा हो। तो एक 10 लोगों ने मिलके एक व्यक्ति को स्टैम्प डाल दिया, तो ठीक है आज से आप महात्मा हो। तो इस प्रकार हम किसी महात्मा को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। महात्मा बनने के लिए उनमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अर्हता होना चाहिए, तब जगह वो महात्मा बन सकते हैं। जैसे हमने कहा था, अगर एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि एक 10-15 लोग मिलके डिक्लेयर कर देंगे हाँ आज से आप डॉक्टर बन गए हो। नहीं, एक 10-15 लोग मिलकर डिक्लेयर करेंगे तो एक व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन जाता। उन्हें उसके लिए क्वालिफिकेशन प्राप्त करना होता है, और वो क्वालिफिकेशन में कहाँ से प्राप्त करना है, एक ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा उन्हें प्राप्त करना है। ऐसा नहीं वो किसी भी लोग कहेंगे तो वो डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं, उन्हें उस क्वालिफिकेशन को पाना चाहिए, मेहनत करके उसे प्राप्त करना है, तो इस तब जाके उन्हें डॉक्टर कह सकते हैं। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति कुछ लोगों के मदद के द्वारा महात्मा नहीं बन सकते, बल्कि उन्हें वो एक महात्मा क्वालिफिकेशन उन्हें होना चाहिए। अगर उनके पास वो क्वालिफिकेशन है तो ही वो महात्मा बन सकते हैं। तो इसीलिए भगवान इन दोनों श्लोकों में एक महात्मा के क्वालिफिकेशन क्या है ये हमें समझाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये नंबर गेम नहीं है, ऐसा नहीं कि 10 लोग मिलकर कहेंगे तो नहीं होगा, शायद एक 100 लोग या 1000 लोग या 1,00,000 लोग मिलकर डिक्लेयर करेंगे तो एक व्यक्ति को महात्मा कह सकते हैं। ये एक्चुअली महात्मा नहीं होता। महात्मा मतलब उन्हें एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कुछ राजकीय पार्टीज, कुछ राजनीति के पार्टी अपने अपने फायदे के लिए वो लोग किसी भी व्यक्ति को चूज करते डिक्लेयर करते हैं हाँ ये महात्मा है, इन्हें हम लोग पूजा करेंगे, इनके वर्शिप करेंगे, इनका आदर करेंगे महात्मा के रूप में। ये सभी उनकी राजनीति के फायदे के लिए होता है, ना ही बल्कि वो व्यक्ति एक्चुअली महात्मा। तो अगर वो महात्मा है तो हमें भगवत गीता के द्वारा इस स्टैंडर्ड के द्वारा चेक करना पड़ता है कि क्या उनका जीवन शैली, उनका विचार, उनका तत्व भगवत में दिए गए तत्वों को मैच करते हैं या नहीं। अगर यहाँ पे दिए गए अनुशासन, यहाँ पे दिए गए नियम या क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति में हम देख सकते हैं, तब जाके हमें उन्हें महात्मा स्वीकार करना है, वरना हम उन्हें महात्मा नहीं कह सकते। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं महात्मा इज नॉट एन रबर स्टैम्प। किसी भी व्यक्ति को हम लोग चुन के रबर स्टैम्प नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि वोटिंग करेंगे, मान लो सभी लोग मिलके वोटिंग करेंगे, एक 10 लोग खड़े हैं या एक 5 लोग खड़े हैं इलेक्शन में, और 5 में से एक व्यक्ति को हमें महात्मा के पोस्ट में लेके आना है, तो चलो उन्हें वोटिंग कराएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्हें वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है तो वो महात्मा बन सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि महात्मा कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय रबर स्टैंपिंग। तो महात्मा के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसे हम कहते हैं ही इज ऑलवेज कीर्तयन्तो, ही इज ऑलवेज चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। वो हमेशा भगवान के बारे में
कीर्तन करते रहेंगे, भगवान के बारे में गुणगान करते रहेंगे। तो इस प्रकार भगवान के बारे में गुणगान करना मतलब क्या है? भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का धाम, भगवान के पैराफर्नेलिया, उनके सामग्री, इन सभी विचारों के बारे में प्रचार करना, जप करना, कीर्तन करना, इसे कहते हैं सततम कीर्तयन्तो, ऑलवेज रिमेंबरिंग और ग्लोरीफाइंग द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम गॉड। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति महात्मा बनना चाहते हैं तो उन्हें भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भगवान के बारे में सततम से रेगुलरली कीर्तन करना होता है। तो इस एक क्वालिफिकेशन के द्वारा हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि महात्मा एक पर्सनलिस्ट ही होना चाहिए। महात्मा वही हो सकते हैं जो भगवान की साकार रूप में विश्वास रखते हैं, भगवान के साकार रूप की आराधना करते हैं, वही महात्मा बन सकते हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक में ही देखा है, वहां पे एक क्वालिफिकेशन में कहा गया है that only a devotee can become महात्मा। सिर्फ भक्त लोगों को ही हम महात्मा कह सकते हैं। अगर कोई डिवोशनल पाथ में नहीं है, भक्ति मार्ग में नहीं है, तो उन्हें महात्मा नहीं कहा जा सकता। तो ये विचार पिछले श्लोक में हमने डिस्कस किया है विस्तार रूप से। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि महात्मा एक भक्त ही हो सकता है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो भगवान की साकार रूप की आराधना करते हैं। तो जब हम भगवान की साकार रूप का आराधना करते हैं तो भगवान का रूप को हम समझ सकते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि भगवान का एक रूप है, भगवान का एक फॉर्म है, इसे हम स्वीकार करते हैं। जब भगवान का रूप को हम स्वीकार करेंगे तो उसके साथ में हम ये भी स्वीकार करते हैं कि भगवान का अपना ही एक धाम है, अपना ही एक लोक है, जहाँ पे भगवान अपने भक्तों के संग में अनेकों प्रकार के लीलाओं में लगे हुए हैं। इसके साथ हम ये भी स्वीकार करते हैं कि भगवान का जो नाम है वो भी अलौकिक है, ट्रांसेंडेंटल है, और इस भगवान का नाम जप करने के द्वारा, संकीर्तन करने के द्वारा हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो ये सभी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग उनमें आएगा जो पर्सनलिस्ट है, भगवान के साकार रूप का आराधना करते हैं। उनमें वही, सिर्फ उनमें ही इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग हम देख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति निराकारवादी है, जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करता, तो उन्हें कहते हैं इम्पर्सनलिस्ट और निराकारवादी या मायावादी। तो ये मायावादी जो होते हैं वो भगवान के शाश्वत रूप को ही स्वीकार नहीं करते। वो तो सोचते हैं कि भगवान का आध्यात्मिक रूप नहीं है, बल्कि भगवान तो एक प्रकाश के भांति है, जिनका कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी प्रकार की लीलाओं नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इम्पर्सनलिस्ट या मायावादी। तो वो कभी भी भगवान की गुणगान नहीं कर सकते, भगवान की ग्लोरिफिकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने के लिए उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अगर मान लीजिए अगर हमें किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा करना है तो हमें उस व्यक्ति के बारे में पहले समझना होता है, तब जाके उस बारे हम लोग प्रशंसा कर सकते हैं। जैसे जब हम लोग कहीं पे जाते हैं प्रचार करने के लिए, कहीं पे कुछ प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग अतिथि के रूप में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को बात करते हैं, प्रचार करते हैं, तो उस समय हमारे बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए वो लोग क्या करते हैं, हमारी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, पूछते कि हमारा नाम क्या है, कितना वर्ष से हम लोग इस साधना में हैं, कितना सालों से हम इस भक्ति मार्ग में हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम हम करते हैं, किस प्रकार से समाज की सेवा कर रहे हैं। हमसे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम सब लिख के देते हैं, और उसे लेने के बाद वो वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ आज के दिन इस प्रकार एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक भक्त यहाँ पे है जो हमें आज एड्रेस करेंगे। तो उनका नाम क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके बारे में लोग बताते हैं। तो लोगों कभी हमें एक व्यक्ति की प्रशंसा करना है तो उस व्यक्ति को हमें समझना पड़ता है
जानना पड़ता है, तब जगह हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। एक भक्त को भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञात है, शास्त्रों के द्वारा उनके बारे में हम लोग विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनकी साकार रूप को स्वीकार करते हैं, तो इसीलिए एक भक्त भगवान की प्रशंसा कर सकते हैं, ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन वही एक इम्पर्सनलिस्ट, एक निराकारवादी, वो भगवान की प्रशंसा ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते। तो भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान के आध्यात्मिक गुण, भगवान की आध्यात्मिक लीलाएं, भगवान की नाम, इन सभी को वो स्वीकार ही नहीं करते। वो सोचते हैं ये सब कुछ तो हम लोगों को आकर्षित करने के लिए दिया गया है, ये सब कुछ सच्चाई नहीं है, ये सब कुछ मिथ्या है। तो इस प्रकार से उनका विचार होता है, तो वो कभी कैसे उन्हें ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे वो ग्लोरीफाई कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। बल्कि उल्टा तो ये होता है कि वो लोग भगवान की प्रशंसा नहीं करते हैं, ग्लोरीफाई नहीं करते हैं, बल्कि वो तो भगवान के प्रति अपराध करते हैं। अपराध कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि भगवान को हाथ नहीं है, भगवान का पाँव नहीं है, भगवान को शरीर ही नहीं है, भगवान का अपना धाम नहीं है। तो ये सभी क्या होता है? एक्चुअली ये सभी अपराध होता है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर आप अपने एक मित्र को बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और इंट्रोड्यूस कराते समय आप कहेंगे देखिए ये मेरा मित्र है, इसको एक आंख नहीं है, इसको सुनाई नहीं देता है, ये चल नहीं सकता है, अपाहिज है, इसका हाथ भी नहीं है। तो इस प्रकार से एक ठीक ठाक व्यक्ति, इसके पास सब कुछ है, उससे अगर आप लोगों के सामने कहोगे कि इसके पास ये नहीं वो नहीं, तो क्या होता है? वो तो अपराध होता है। जो आपका मित्र है वो ऑफेंड फील करेगा, अगली बार आपके साथ किसी कहीं पे जाएगा नहीं, आपसे बात नहीं करेगा। वो क्यों? क्योंकि वो कहेगा अरे आप तो मेरा अपमान कर रहे हो, मुझे तो हाथ है, पाँव है, कान सुनाई देता है, आंख दिखाई देता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप तो लोगों के सामने कहते हो कि मुझे सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, मेरे पास पाँव नहीं, हाथ नहीं। ये तो अपराध है ना, क्योंकि आप तो झूठ कह रहे हो, तो ये अपराध होता है। तो इसी प्रकार एक मायावादी भगवान के प्रति अपराध करते हैं, क्योंकि वो भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते। वो ये मानते ही नहीं कि हाँ भगवान के पास रूप है, भगवान का एक गुण है, ये वो स्वीकार ही नहीं करते। तो इसीलिए उन्हें हम कह सकते हैं कि वो लोग भगवान के प्रति अपराधी हैं। They are offenders at the lotus feet of Lord Shri Krishna. तो इस प्रकार एक मायावादी जब भगवान की आकार को ही ठुकराते हैं, तो भगवान के दाम को ठुकराते हैं, भगवान के नाम को ठुकराते हैं, तो वो कैसे भगवान को ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं? तो यहाँ पर तो कहा जाता है कि महात्मा बनना है तो उन्हें भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना है, भगवान की प्रशंसा करना है, भगवान के बारे में गुणगान गाना है। तो एक मायावादी जो इस प्रकार के अपराध करते हैं, तो भगवान के बारे में गुणगान कैसे कर सकते हैं? भगवान के बारे में वो प्रचार कैसे कर सकते हैं? भगवान के प्रति आकर्षित कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं। इसीलिए एक महात्मा वही हो सकता है जो भगवान का शुद्ध भक्त है। भगवान के शुद्ध भक्त के बिना अगर कोई मायावादी है, भगवान की आकार को स्वीकार नहीं करता है, तो वो महात्मा नहीं कहला सकते, क्योंकि वो कभी भी भगवान की ग्लोरिफिकेशन नहीं कर सकते। उल्टा वो तो ये कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण धरती में अवतरित लेते हैं और उन्होंने इतने सारे लीला को रचाया है, तो मायावादी उसके लिए कहते हैं अरे ऐसा कुछ काल्पनिक है। एक तो कहते हैं कि ऐसा कुछ काल्पनिक है, ऐसा कुछ झूठ है, तो दूसरा कहते हैं अरे ये भी हमारे जैसा एक मनुष्य है, भगवान कृष्ण पे भगवान नहीं है, बल्कि वो तो हमारे जैसे एक मनुष्य है, जिन्होंने अपने जीवन में इतने सारे लीलाएं किया है, इतने सारे एक्टिविटीज किया है। तो इस प्रकार भगवान के रूप को ही वो लोग ठुकराते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से अगर वो भगवान के रूप को ही नहीं समझ पाते हैं, तो वो भगवान को ग्लोरिफिकेशन कैसे करें? इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि भगवान की अगर हमें महात्मा बनना चाहिए तो हमें क्या करना है? महात्मा बनने के लिए हमें इन क्वालिफिकेशन को रखते हुए
भगवान के साकार रूप का आराधना करते हुए भगवान की ग्लोरिफिकेशन में अपने आप को भाग लेना, तो तब जाके हम अपने आप को महात्मा कह सकते हैं। नहीं तो इस क्वालिफिकेशन के बिना किसी को भी हम महात्मा स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा था कि महात्मा शास्त्रों के अनुसार, भगवत के अनुसार हमें देखना है कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है और उस क्वालिफिकेशन के आधार के ऊपर हमें उन्हें स्वीकार करना है, ये महात्मा है या नहीं। तो एक भक्त को उतना ही हम महात्मा कह सकते हैं और एक निराकारवादी या मायावादी को महात्मा का दर्जा नहीं दे सकते। तो आगे भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं किस प्रकार भक्त भगवान की ग्लोरिफिकेशन में एंगेज रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का उल्लेख करते हैं, जहाँ पे भागवतम की 7th कैंटो में प्रहलाद महाराज भगवान के बारे में गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमें भक्त बनना है या भक्ति करना है तो उसमें 9 टाइप से 9 विधा भक्ति है, जो प्रारंभ होता है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इस प्रकार 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस या 9 विधा भक्ति उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक साकारवादी, एक पर्सनलिस्ट को ही इस प्रकार की भक्ति में वो लोग एंगेज हो सकते हैं, क्योंकि निराकारवादी तो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते। तो जब भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं तो भगवान के धाम को कैसे स्वीकार करेंगे? भगवान के धाम को जाना, भगवान की सेवा में लगना, ये सभी उनके लिए वो काल्पनिक होता है, वो सभी टेम्पोररी उनके लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो इम्पर्स्ट होते हैं, निराकारवादी या मायावादी होते हैं, वो कभी महात्मा नहीं कहला सकते, क्योंकि वो भगवान के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते। तो आगे भाव में प्रभुपाद कहते हैं, सच अ महात्मा हैज फर्म डिटर्मिनेशन टू अचीव एट द अल्टीमेट एंड द एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इन एनी ऑफ द 5 ट्रांसेंडेंटल रसास। तो ये जो महात्मा होते हैं, जो भक्त है, जो डिवोटी है, जो पर्सनलिस्ट है, वो भगवान की प्राप्ति करने के लिए वो सतत वो प्रयास करते हैं, कांस्टेंट एंडिवर डालते हैं। जैसे श्लोक में हमने देखा है, भगवान ने कहा था एतंतश्च दृढ़ व्रथा, तो पूरी विश्वास के द्वारा भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, पूरे विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष है और हमें भगवान के प्रति भक्ति करना है, हमें उनका भक्त बनना है, तो ये स्वीकार कर सकते हैं। तो इसके प्रति उनके मन में दृढ़ विश्वास होता है, कंप्लीट फर्म डिटर्मिनेशन होता है। ऐसा नहीं कि आज एक व्यक्ति महात्मा के रूप में लोगों को मोहित करते हुए, लोगों को सामने प्रिटेंड करते हुए कि मैं महात्मा हूँ, वो घूमेंगे और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं उनका जीवन में उन्होंने भक्ति मार्ग को छोड़ दिया होता है, भक्ति करना छोड़ दिया होता है, चांटिंग नहीं करते हैं, रीडिंग नहीं करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं, भक्त के वेश में भी नहीं है। तो इस प्रकार आज के एक दिन पूरा विश्वास दिखाएंगे और कुछ दिनों के बाद वही स्वयं भक्ति में नहीं रहेंगे, तो उन्हें महात्मा नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं है कि मंदिर में रहेंगे तो हम लोग सभी फॉलो करेंगे, मंदिर छोड़ देंगे तो फॉलो करना छोड़ देंगे, फिर से अपना भौतिक जीवन में अपना जीवन बिताएंगे, तो उन्हें हम महात्मा नहीं कह सकते। बल्कि महात्मा तो वो होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूअसली भगवान के बारे में विचार करते हैं, स्मरण करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो ये उन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ ये महात्मा है। तो इस प्रकार दृढ़ विश्वास के द्वारा वो अपनी भक्ति योग में आगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका जो फेथ है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो कोमल नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो कोई भी व्यक्ति आके उन्हें प्रीच करेगा, वो कहेगा अरे क्या आप इसको हम फॉलो करते हो, ये क्या आप कृष्ण का फॉलो करते हो, ये सब कुछ मत करो, हमें ये करना है वो करना है, तो उसका मन जो है वो विचलित नहीं होगा। इतना दृढ़ विश्वास है उन्हें भक्ति मार्ग के प्रति कि कोई भी आके उन्हें कुछ भी कहेगा तो उनका विश्वास जो है वो उठेगा नहीं।
बल्कि वो और ज़्यादा भक्ति में अपने आप को एंगेज करेंगे। तो ये भगवान की ये एक महात्मा का क्वालिफिकेशन। और आगे प्रभुपाद कहते हैं, टू अचीव दैट सक्सेस ही एंगेजेस ऑल एक्टिविटीज, मेंटल, बॉडीली एंड वोकल, एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा। दैट इज कॉल्ड फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद ने यहाँ पे एक सुविधा बना के दिया है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान की सेवा में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि सभी प्रकार के कार्यों को, चाहे वो हमारे मानसिक स्तर में करने वाले कार्य हो सकते हैं, शारीरिक रूप के द्वारा, शरीर के द्वारा करने वाले कार्य हो सकते हैं, या अपने वर्बल के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हम कार्य हो सकते हैं, ये सभी प्रकार से हम भगवान की ग्लोरिफिकेशन ही करते हैं और उन्हें कहा जाता है महात्मा। जैसे एक मंदिर में जब एक फेस्टिवल होता है तो हम क्या करते हैं, सर्विस करते हैं। सर्विस करने के लिए हमें अपने शरीर को इस्तेमाल करना होता है। जैसे हमने देखा कल रथ यात्रा था, तो रथ यात्रा के समय में बहुत सारे मंदिरों में भगवान जगन्नाथ के रथ बनाया जाता है, रथ को खींचा जाता है, पूरा बड़ा फेस्टिवल बनाते हैं। तो वहाँ पे जब इतनी बड़ी फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो सेवा करने के लिए वो उन्हें हम अपने शरीर का इस्तेमाल करना होता है। तो इस प्रकार से शरीर के द्वारा कार्य वो करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। इसी प्रकार बाय माइंड, मन को भी हम लगा सकते हैं। तो भक्ति में कैसे मन लगा सकते हैं, जैसे हम विचार कर सकते हैं, हाँ मुझे भगवान के बारे में प्रचार कैसे करना है और किस प्रकार से मैं प्रचार कर सकता हूँ, किस प्रकार से त्योहार बना सकते हैं, किस प्रकार से कीर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से वो मेंटली उसके बारे में सोच सकते हैं, भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान की सेवा के बारे में सोच सकते हैं, भगवान के नाम के बारे में, उनके गुणों के बारे में सोच सकते हैं। तो इस प्रकार शरीर के द्वारा भी भगवान की सेवा किया जा सकता है और साथ ही साथ हमारे मन के द्वारा, उसके द्वारा भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसके साथ और एक है बाय वर्बल, जैसे हमारे जो वाक शक्ति है, इस वाक शक्ति के द्वारा भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। जब हम भगवान के बारे में प्रचार करते हैं लोगों को, कुछ लोग भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, तो ये हमारी सेवा है भगवान के प्रति हमारे वर्बल के द्वारा। जैसे हम देख सकते हैं जब हम हर एक स्कूल में जाते हैं, आजकल स्कूल में जाके वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, उन्हें भगवती के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, उन लोगों से, बच्चों से भगवान का नाम जप कराते हैं। तो जब ये सभी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, हमारे जो जीव है, हमारी जो वाक शक्ति है, उसका इस्तेमाल करना होता है। तो इस प्रकार हम भगवान की सेवा में इन सभी प्रकार से पूरी तरीके से एंगेज होना, इन तीनों प्रकार से कर सकते हैं, बाय बॉडी, बाय माइंड एंड बाय स्पीच। तो इस प्रकार जब हम पूरी तरीके से भगवान की सेवा में अपने आप को एंगेज करेंगे तो क्या होगा, भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं, शुद्ध भक्त हो सकते हैं और भक्ति मार्ग का जो अल्टीमेट परफेक्शन है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अल्टीमेट परफेक्शन यहाँ पे क्या है, भगवान की धाम को जाना, तो उसे हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम इस प्रकार से पूरी तरीके से भगवान की सेवा में अपने शरीर को, मन को और अपने वाक शक्ति को हमें इस्तेमाल करें। तो इसे प्रभुपाद कहते हैं, दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भावना मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि इसे ही इसी प्रकार से सेवा को कहा जाता है कृष्ण भावनामृत है। सो दिस इटसेल्फ इज नोन एज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे कहा जाता है आगे, इन डिवोशनल सर्विस देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच आर कॉल्ड डिटरमाइंड सच एज फास्टिंग। जैसे हमारी दृढ़ विश्वास कैसे हम दिखा सकते हैं, इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे एक पट्टी बनाते हैं। जैसे डिवोशनल सर्विस में इतने सारे एक्टिविटीज हमें दिए जाते हैं जो हमें पालन करना होता है, और ये सभी एक्टिविटी हमें कैसे दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि सेंटिमेंटली, ऐसा नहीं कि हाँ मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करूँगा। ये इस तरह से सेंटिमेंटली हम यहाँ पे एक्टिविटी नहीं करते,
रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे सेंटिमेंट में नहीं दिया गया है, बल्कि आचार्य के द्वारा प्रमाणीकृत करते हुए यहाँ पे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है। जैसे प्रभुपाद में उदाहरण दे रहे हैं फास्टिंग के बारे में। एकादशी के दिन जब हम फास्टिंग करते हैं, या जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, भगवान के आविर्भाव के दिवस, या नहीं तो आचार्य जो हमारे संप्रदाय में आने वाले कुछ प्रोमिनेंट आचार्य हैं, उनके आविर्भाव या तिरोभाव, उस दिन पर हम लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं। तो ये उपवास रखना क्या है एक्चुअली दिखाता है, हमारी डिटर्मिनेशन दिखाता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी जब हम लोग एकादशी करते हैं तो उसी दिन मुझे कुछ ना कुछ खाने का क्रेविंग लगता है, उसी दिन मुझे इच्छा होता है कि मुझे कुछ वड़ा पाव खाना है, या नहीं तो कुछ स्वीट बना के खाना है, कुछ नमकीन खाना है। तो इस प्रकार से हमारी इच्छा होता है एकादशी के दिन ही, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है, तो हम लोग कभी कभी जाए खा लेते हैं। तो ये क्या दिखाता है, हमारी डिटर्मिनेशन कितना वीक है, ये वो दर्शाता है। तो इसीलिए जब हमें भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास के द्वारा, दृढ़ता के द्वारा भक्ति करना है, तो उसे इस प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा, इस प्रकार के एग्जाम के द्वारा हम उसे चेक कर सकते हैं कि हमारी दृढ़ता भगवान के प्रति कितना है। और आगे हम कहते हैं, The Mahatmas or the great souls strictly observe all these rules and regulations, and therefore they are sure to achieve the desired results. तो इस प्रकार इतने कठिन तरीके से वेरी फर्मली वो इन सभी नियमों का पालन करते हैं दृढ़ता के द्वारा। इसीलिए एक महात्मा अपने अल्टीमेट रिजल्ट को प्राप्त करने में वो सफल हो सकते हैं। और यहाँ पर अल्टीमेट रिजल्ट है भगवान के धाम को जाना, भगवान के शुद्ध भक्त बनना। तो ये महात्मा के क्वालिफिकेशंस हैं। और यहाँ पे आखिरी में प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर जब हम महात्मा के सभी क्वालिफिकेशन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो कोई सोच सकता है अरे ये तो महात्मा बनना बहुत ही मुश्किल का काम है, ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, अरे हम लोग नहीं कर सकते, या कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसा कोई लोग सोच सकते हैं। लेकिन नहीं, डिवोशनल सर्विस जो है वो इतनी सरल है, इतना सुलभ है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे यहाँ पे बाबा के आखिरी प्रभुपाद यहाँ पे कोट करते हैं, कहते हैं कि इसी अध्याय के सेकंड श्लोक में भगवान ने कहा है कि किस प्रकार डिवोशनल सर्विस इज यूनिवर्सल। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, किसी प्रकार संदर्भ में वो भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सोच सकता है अरे मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, कोई ये नहीं कह सकता है कि अरे मैं तो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ, तो मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ। नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि अरे मैं तो आदमी नहीं हूँ, मैं तो औरत हूँ, तो औरत होने के नाते मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकती हूँ, मैं कैसे भगवान की पूजा आराधना कर सकती हूँ। नहीं, तो इस प्रकार भगवान की भक्ति करने के लिए ये कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। ऐसा नहीं है कोई कहेगा अरे मैं तो भारत में नहीं रहता हूँ, अगर भारत में होता तो मैं अच्छी तरीके से भक्ति कर सकता था, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, रशिया में रहता हूँ, चीन में रहता हूँ, वहाँ में हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। नहीं, भक्ति करने के लिए ये कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन, ये कोई भी मायने ही नहीं रखता है। Devotional service can be performed by anybody at any time, in any circumstance, in any place, in any way. तो हम भक्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें समझना है कि महात्मा बनने के इतना क्वालिफिकेशन है मतलब बहुत कठिन रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा, नहीं, बल्कि तो बहुत ही आसान है। और इतना आसान भी है और उसके साथ में इट इज डिस्चार्ज्ड वेरी हैप्पीली, बहुत ही आनंद के द्वारा भक्ति किया जा सकता है। जब हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देते हैं तो लगता है ना कि अरे रूल्स तो बहुत मुश्किल है पालन करने के लिए। जब नियम डालते हैं तो नियम को पालन करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ पे डिवोशनल सर्विस भक्ति योग में जब नियम होते हैं तो उन नियमों को भी बहुत ही आसानी से,
बहुत ही आनंद के द्वारा हम उनका पालन कर सकते हैं। यहाँ पे नियम पालन करना दुख का बात नहीं होता है भक्ति में, बल्कि ये तो बहुत ही आनंद का विचार होता है। आनंद के द्वारा हम नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसे फास्टिंग करने के लिए हमें कहा जाता है तो इतना मुश्किल नहीं होता है। भक्तों को हम देख सकते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो बहुत ही हैप्पीली आनंद से इन नियमों का पालन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि डिवोशनल सर्विस जो है वो बहुत ही सरल है और बहुत ही आनंद से इस डिवोशनल सर्विस को हम लोग पालन कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति कोई कंडीशन नहीं दे सकता है, अरे प्रभु जी मैं भक्ति करना चाहता हूँ लेकिन मेरे यहाँ ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, इस कारण की वजह से नहीं हो पा रहा है। नहीं, डिवोशनल सर्विस इज अनकंडीशनल। इसे कहा जाता है अनकंडीशनल। कोई भी कंडीशन हमारे भक्ति को रोक नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकते कि अरे हमारे पास मंदिर नहीं है, हमारे गांव में मंदिर नहीं है, हमारे शहर में मंदिर नहीं है, या हम मंदिर को नहीं जा सकते इसीलिए हम लोग भक्ति नहीं करेंगे। नहीं, इट इज अनकंडीशनल। विदाउट एनी कंडीशन वी कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। तो जब भक्ति करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी कंडीशन हम भक्ति कर सकते हैं, तो उसके द्वारा महात्मा बनने के लिए भी कोई कंडीशंस नहीं है। हम महात्मा बन सकते हैं अगर हम इन क्वालिफिकेशन को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार इस श्लोक में, आज के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक महात्मा बनने के लिए उनमें क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। इन क्वालिफिकेशन को देख के ही हमें किसी व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करना है। इस क्वालिफिकेशन के बिना सिर्फ लोग कहते हैं इसलिए हम भी उन्हें महात्मा कहेंगे, या किसी और तरीके से हम किसी को महात्मा स्वीकार करेंगे, वो गलत है। तो एक महात्मा के लिए इसमें एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उस क्वालिफिकेशन के द्वारा ही वो महात्मा कह सकते हैं। और हम भी इन क्वालिफिकेशन को प्राप्त करते हुए महात्मा बनने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये विचार आज के श्लोक में हमें समझाया जाता है। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।